थोड़ा दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, मंत्र जाप कर लो, नाम जाप कर लो, कीर्तन कर लो, भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, तो मुक्ति मिल जाएगी। पर मोक्ष पाना थोड़ा कठिन है। मोक्ष से मतलब है कि फिर संसार सागर में हमारा जन्म ना हो, फिर हम पैदा ना हो, फिर वापिस ना आए, फिर ना जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से हम बाहर निकल जाए, और ये बहुत कठिन है। इसके लिए तो हमको किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण करना पड़ेगी और वहां बैठकर कुछ सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग को मूल इसलिए कहा गया कि नवदा भक्ति में मेरे राम जी महाराज ने भी शबरी अम्बा को, माँ शबरी अम्बा को यही शब्द कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। एक सत्संग कर लो, दूसरा कथा को श्रवण कर लो, तो धीरे धीरे फिर हमें मोक्ष को ढूंढना नहीं पड़ेगा। भगवान जैसे शबरी के दरवाजे पर आकर मोक्ष दे दिए, वैसे हमको भी परमात्मा आकर मोक्ष दे दिए। फिर मोक्ष हमको नहीं ढूंढना है, मोक्ष देने वाले को हमें ढूंढना पड़ेगा। और जब हम उसके आश्रित हो जाते हैं, जब हम उसके ऊपर पूर्ण तरह से विश्वास करने लगते हैं, जब हम उसके पूर्ण भरोसे उस पर करने लगते हैं, फिर वो हमको संभालने लगता है। मोक्ष मुक्ति दोनों अलग है। मुक्त हो गए, फिर वापिस जन्म ले लिया, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए, फिर चले गए। पुण्य पूरे हो गए, मृत्यु लोक में फिर फेंक दिया। कभी हम स्वान बन गए, कभी हम झिंगुर बन गए, कभी हम कीड़ा बन गए, कभी हम मकोड़ा बन गए, कभी हम काकरोच बने, कभी हम कुछ भी, जो उसकी इच्छा होगी वो बनाए अपने कर्म से। अभी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है संसार के लोगों को, और इसके बाद का जो जन्म होगा पूरी फुर्सत में हो गए। कुत्ता बना दिया तो कौन सी नौकरी करने जाना है? फ्री गली गली घूम रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे। कोई आएगा लात मार कर चले जाएगा, कोई आएगा डंडा मार कर चले जाएगा, कोई आएगा तो रोटी पटक जाएगा, और कोई आएगा तो चिल्ला चोट करके चले जाएगा। अभी कहो तो कि फुर्सत नहीं है गुरुजी, समय नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा हमको, समय नहीं मिल पा रहा। भगवान ने भी कह दिया ठीक है, अगला समय तुझे ऐसा दूंगा कि तू बिल्कुल फ्री, एकदम फ्री। टाइम ही टाइम तेरे पास में, इधर घूमना उधर घूमना, गली गली जाते फिरना, फिर कोई काम। अगर परमात्मा ने मानव की देह दी, मनुष्य का शरीर दिया, भगवान ने यदि यह मानव की देह हमको प्रदान करी है, तो प्रयास करिएगा कि ये मानव की देह में थोड़ा सा भगवत भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, मंत्र जाप हो जाए, नाम जाप हो जाए। हम उसके लिए समय निकालेंगे तो फिर वो भी हमारे लिए समय निकाल कर हमको कुछ अच्छा दे। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, ऐसा कोई समय निकालो प्रेम बड़े श्री राम से। ये समय फिर थोड़ी ना आना। दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो कहा कि अन्न दान, वस्त्र दान, मुद्रा दान, स्वर्ण दान, कन्या दान, गौ दान,
इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? तो कहा समय का दान सबसे श्रेष्ठ है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय का दान क्यों श्रेष्ठ है? तो कहा समय का दान इसलिए श्रेष्ठ है, गाय तुम और खरीद के दान कर सकते हो, धन तुम्हारे पास हो रहेगा तो दान कर सकते हो, जमीन तुम और खरीद के दान कर सकते हो, कपड़े और खरीद के दान कर सकते हो, पर जो समय तुमने आज, वो समय वापिस आएगा नहीं। इसलिए तुमने परमात्मा को वो गिफ्ट दिया है जो वापिस कभी नहीं आ सकता, तो परमात्मा भी आपको कुछ अच्छा देगा। इसलिए ये जो काल है, ये काल की जो गणना है, जो समय है, ये समय मूल माना। ये तुमने जो दिया परमात्मा, क्या शबरी अम्बा से पूछा भगवान राम ने कि शबरी मातंग बाबा ने शबरी अम्बा से पूछा कि तू रोज रंगोली डालती है, रोज रोज रंगोली डालती है, रोज रोज तू फूल की सेज बिछाती है, भगवान तो आते नहीं है, फिर तू रंगोली क्यों डालती है? तो शबरी अम्बा ने कहा कि मेरा थोड़ा सा समय मैं रंगोली डालने में निकाल देती हूँ, अर्थात उस परमात्मा को मैं अपने समय में से थोड़ा सा समय दे रही हूँ रंगोली डालने में, तो वो भी तो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा समय मुझे देगा। इसलिए दक्षिण साइड में और महाराष्ट्र साइड में रंगोली का बड़ा विधान है। इनने शबरी अम्बा की बात को पकड़ के रखा कि शबरी अम्बा ने रंगोली डाली थी, भगवान को अपना समय दिया था, और वो समय अगर परमात्मा को दिया तो परमात्मा को भी वन जाते जाते थोड़ा समय शबरी को देना ही पड़ेगा। इसलिए शबरी अम्बा ने वो रंगोली डाली। तो महाराष्ट्र में, फिर दक्षिण में, यहाँ सब दूर रंगोली का बड़ा नियम है। सुबह से उठे, पानी डाला, रंगोली डाली, अर्थात परमात्मा को थोड़ा सा समय दिया, थोड़ा सा समय परमात्मा को प्रदान किया। जैसे महाराष्ट्र में एक पकवान बनता है अनरसा, पर बनाने वाला ही बना पाता है, वरना कढ़ाई में बिखर जाता है। और किसी किसी का अनरसा तो ऐसा जोरदार बन जाता है कि एक फेंक के मार दो तो 6 दिन नहीं उठे, और फिर उसको पत्थर से दो के पीस के फिर खाना पड़ता है। वो अगर मुंह में रख लिया तो गलने में भी कम से कम 5-7 मिनट लेता है। तो क्या ऐसा क्या खा लिया? तो क्या अनरसा खा लिया? तो कहा बनाने वाला होशियार नहीं था, वरना अनरसा तो जैसे कड़ैया में बिखरा हुआ रहता है, जाल जाल पड़े होते हैं, वैसे मुंह में जाते ही से ही घुल जाता है, वो अनरसा कहलाता है। बनाने वाला जोरदार होना चाहिए, अर्थात सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जिंदगी में कि सत्संग की कढ़ाई में जब तुम्हें डाले और केला और चावल का आटा कितना मैश करना है उसको मालूम होना चाहिए। मतलब उसको ये अंदाजा होना चाहिए कि शुगर की मात्रा, शक्कर की मात्रा सब कितनी होना चाहिए, कितना लेओगे आप, कितना ग्रहण करोगे आप। महाराज शिव कथा कह रही है कि एक सतगुरु सब कुछ बराबरी में रखता है। तो शबरी अम्बा कहाँ रंगोली डाल रही है, शबरी अम्बा किस मार्ग पर रंगोली डाल रही है, और राम जी को जाना था दूसरे रूट से। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैप पे तो इधर का रास्ता दिखा रहा, अपन को चलना इधर है। लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग, अपने को चलना इधर, पर आप ये दूसरे रास्ते पर क्यों जाना चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, एक शबरी है जो रोज मेरे लिए समय निकाल लेती थी। शबरी कितना काम था उसको, मंदिर जाना, देवालय जाना, शिवालय जाना, ये करना वो करना, संतों के लिए भोजन तैयार करना, बेर चुन कर लाना, ये काम करना वो काम करना। आप सब फ्री हो क्या? घर में कितना काम पड़ा है, झाड़ू है, पोछा है, सफाई है, ये साफ वो साफ वो साफ वो साफ, सब साफ करने में लग जाओ। और जितना सामान है, जितना
सब साफ करने में लगोगे और मालूम पड़े आधे से ज़्यादा सामान कबाड़े में बेच दोगे जो पिछली बार लेकर आए। पर सोच समझ के बेचना कबाड़े को भी। अब एक माता जी एक पति थोड़ा सा कपड़ा में सामान बांध कर रख कर गया। अभी अभी हमने तो उस पर देखा था, टीवी पर बताया था। वो सामान बांध कर रख कर गया और पत्नी को लगा कि कचरा भरा पड़ा है। उसने टैक्स वालों से डर कर सामान बाल्टी में डाल दिया था। पत्नी ले जाके वो बाल्टी बाहर फेंक दी। बाहर फेंकी तो एक बैल ने, नंदी ने उसको खा लिया। खाने के बाद पति ने पूछा, यहाँ बाल्टी में सामान रखा था कहाँ है? तो कि वो तो मैं पार फेंक गई। बाहर गया ढूंढने तो बाहर तो था ही नहीं। कैमरे में देखा तो नंदी खा गया बैल। अब पति बैल के पीछे पीछे जा रहा। पत्नी ने पूछा हुआ क्या? सोने के 6 सिक्के रखे थे और वो उसी में रखे थे और मैंने उसमें केले के साथ में उसको दबा दिया था और नंदी खा गया। अब नंदी को कुछ खिला रहे, उसको सहला रहे जिससे वो सिक्के निकाल दे। नंदी सिक्के तब करते 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 4 सिक्के निकले, 2 बाकी रह गए। तो भी नंदी को अपने घर में बांध के रखा। खूब खिला रहा है, पिला रहा है, सिक्के देगा, सिक्के देगा, सिक्के देगा। अब किसके पास समय? क्या शबरी अम्बा के पास समय था? नहीं। राम जी के पास क्या समय था? नहीं। उनको जाना था मार्ग पक्का कर कर राम माँ सीता जी को ढूंढने के लिए। कितना टेंशन होगा। धर्म पत्नी नहीं है साथ में, विचार करिएगा जरा। और तो भी इतनी बड़ी चिंता में, टेंशन में रहने के बाद भी शबरी अम्बा के दरवाजे पर चले गए। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप आते नहीं, अपराध मेरा बताते नहीं, मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई। क्या हो? शबरी अम्बा अलग पथ पर है। राम जी कह रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, वहां पहुंचना पड़ेगा, वहां जाना मेरा काम है क्योंकि उसने मेरे लिए समय निकाला। आपके घर पर भी कितना काम पड़ा है, कितनी व्यस्तता है, कितना समय आप लगा कर बैठे हो। उसके बाद भी अगर समय निकाल कर आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे यहाँ भी समय निकाल कर जाना ही पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचकर तुम्हारा दुखड़ा मिटाना ही पड़ेगा। बहू आई, अब तुमने अपनी बहू को वहां भेजा। अब तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन होगा तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? बोलो बोलो बोलो। बहू को भेज देगी। अब वो काम करेगी क्या? नहीं। बस यही शिव पुराण की कथा कर रही है। तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा विश्वनाथ, मेरा कुबेर भंडारी भी तुम्हारे दरवाजे तक हो। और तुमने कह दिया कि मम्मी तुम चली जाओ, अब कथा में क्या सुनूं, तुम चली जाओ। तो मम्मी तो चली जाएगी, फिर जब तेरी बारी आएगी। छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए तो क्या ब्लॉकेज है, बस थोड़ा सा समय बाकी है, अंत प्राण छूटने का समय होगा। तो भगवान को पुकार भी रही होगी तो भगवान कह देंगे नहीं आ सकता, तूने अपनी सास को भेजा था तो मैं भी यमराज को भेज देता। बहुत अंतर। मासी आती फैलारा उठाती, शिवजी आते जैसे देवराज ब्राह्मण को नंदी पर बिठा कर लेकर चले गए थे, अगर शंकर आते तो तुझे लेकर जाते। शिव में और यमराज में बहुत बड़ा अंतर है। शंकर भगवान अपने गण को खुद लेने के, अपने भक्त को खुद लेने के लिए आते हैं। भगवान नारायण के जो भक्त प्राणों को त्यागते हैं उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। ब्रह्मा जी के भक्त प्राणों को त्यागते हैं, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शिव अपने भक्त को लेने के लिए खुद आते हैं, नंदी पर बिठाते हैं, लेकर जाते हैं।
अब शिव आते तो तुम्हें लेकर जाते, पर नंदी पर शंकर लेकर जाते, पर यमराज आएगा तो वो तुमको ऐसे लेकर जाएगा? वो तो तुमको पाड़े की पूंछ से पीछे बांध लेगा और खुद पाड़े पर बैठकर तुम्हें खींचता खींचता लेकर जाएगा। फिर कुछ नहीं। इसलिए निवेदन है, परमात्मा को हर पल हर घड़ी याद करो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटो कबीरा, अनंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो वचन दिया है उसको निभाने के लिए आपको आना पड़ेगा। मैं किसी के भरोसे नहीं, किसी के भरोसे, क्योंकि मैंने सबको देखा है। देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब किया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार। परमात्मा लेने आएगा लेने के लिए, पर थोड़ा सा समय तुम्हें परमात्मा को देना पड़ेगा। भगवान तो आने के लिए तैयार बैठा है, परंतु थोड़ा सा समय आप देना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका भजन करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका गुणगान करना प्रारंभ करिए, थोड़ा उसका मंत्र जाप करना प्रारंभ करिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करिए। वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा, आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो आएगा। आपको बस केवल उसे पुकारते रहना। कितना प्रयास करते हो, मोबाइल अगर काम नहीं करे तो बेचैन हो जाते हो। बोलो सही है कि गलत है? देखना बेटा इसमें क्या हो गया, देखो जरा इसमें क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा, देखो जरा। अरे मम्मी तुम्हारा मोबाइल हैंग मार रहा है, इसमें जो भी फालतू चीजें ना सब डिलीट मार दो मम्मी, हैंग मारना बंद कर देगा। व्यक्ति जब ज्यादा बीमार होने लगे तो समझ लेना अंदर बहुत सारी फालतू की चीजें भरा गई है, उसको डिलीट मारना प्रारंभ कर दीजिए। बहुत सारा फालतू की चीज भरा गई, इसने निंदा करी वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, उसने कुछ कहा वो भर लिया, हमारे अंदर भराता चले गया। तो मालूम पड़े शुगर बीपी ये सब हमारे अंदर जो भराता जाता है उसके कारण बस तकलीफ आ जाती है। थोड़ा खाली करो। एक महिला ने कस्टमर केयर पे फोन किया और फोन कर कर बोली कि 4 घंटे हो गए, 4 घंटे निकल गए, आपकी कंपनी का इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, 4 घंटे से परेशान हूं मैं, बताओ अब मैं क्या करूं। तो कंपनी वाले ने फोन कर कर कहा घर में जितना काम है जब तक वो कर लो, जो काम पड़ा हुआ है वो निपटा लो, 4 घंटे बाद जब नेटवर्क आए फिर लेके बैठ जाना, उसमें क्या दिक्कत। पर जब तक नेट नहीं मिल रहा, जब तक इंटरनेट नहीं चल रहा, तब तक आप दूसरा काम। पर कितना मोबाइल बंद है, ध्यान बार बार उस मोबाइल पर जाएगा, बार बार जाएगा। बस निवेदन इतना सा ही है कि अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को
दौड़ा दौड़ा कर परमात्मा के श्री चरणारविंद तक लेकर जाइए। अपने मन को भगवान तक लेकर जाइए, बार बार लेकर जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। शबरी अम्बा ने भगवान को समय दिया है। आपसे निवेदन है, रंगोली डालते हो और रोज रंगोली बनाते हो क्या आप लोग? हैं, बनाते हो? क्या सोच के बनाते हो? बोलो बोलो। फालतू की बात है, वो तो कथा सुन के बोल रहे हैं, व्यर्थ की बात है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, शिव पुराण में सत्य बोलो। काय के लिए बनाते हो? कि सब बनाते हैं तो अपन को बनाना चाहिए, दरवाजे पर डालना चाहिए, अच्छा लगता है, 4 लोग देखेंगे, कोई आएगा जाएगा, अच्छा लगेगा। भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए तो अब तुम कार्तिक का महीना आएगा तब दिवाली पे, धनतेरस, रूप चौदस, इस समय पे डालोगे तो भगवान के लिए डालोगे। बाकी के समय तुम परमात्मा के लिए रंगोली नहीं डाल रहे हो। व्यर्थ की बात, झूठ मत बोल रहे हो। ए मेरी जीजियों, झूठ नहीं बोलना हो, सच बोलो। जो सत्य वो सत्य, सबके लिए अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, मन को अच्छा लगेगा, कोई आएगा जाएगा तो अच्छा लगेगा। आज से नियम ले लो कि मेरी जो रंगोली डलेगी दरवाजे पर, जब जब रंगोली डालूंगी मेरे बाबा के लिए डालूंगी, मेरे परमात्मा के लिए डालूंगी, मेरे ठाकुर के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आपने भजन करते करते भी रंगोली डाली तो भगवान ने उसको अपना समझ लिया। भोजन बनाते बनाते भी भजन गुनगुना रहे हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। तैयार होते होते भी तुम भजन गा रही हो तो भगवान ने वो समय अपना समझ लिया। जितना काम कर, हम ये नहीं कहेंगे तुम काम छोड़ दो, तुम तो खूब करो। हम ये भी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, तुम अपना घर छोड़ दो, तुम खूब करो। मेरा नाम सो मंजू श्री प्रफुल्ल पांडे है। मेरे पति का नाम प्रफुल्ल रमेश पांडे है। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं। मैंने आपकी कथा मालेगांव, ब्राह्मणपुरा, आकोला, 40 गांव, धुलिया, नंदगांव, जलगांव सब जगह सुनी। यहाँ पे भी ऑनलाइन कथा सुनने की इच्छा थी, पर नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो आज अचानक से हमारे मालिक, शॉप के दुकान के मालिक श्री मनीष दादा जैन, राजमल लक्ष्मीचंद ज्वेलर्स वाले, उन्होंने कहा क्यों बेटा तुम कथा सुनने नहीं गई? कि सेठ जी छुट्टी नहीं मिलेगी इसलिए नहीं गई। तो सेठ जी बोले तुझे मुझे बोलना तो था कि कथा सुनना, जा पहले कथा सुन, बाद में आ जाना नौकरी पर। पहले जा कथा सुन। बैठो आप, प्रणाम। पहले कथा सुन। मैं आपके सेठ जी को भी नमन करता हूं और आपको भी नमन करता हूं जो भगवान की सुनता। शिव तत्व किसको कहते हैं? जिस समय पर अगर कोई काम वाला काम करने आया, कोई झाड़ू लगाने आई, कोई पोछा लगाने आया, कोई बर्तन कांज करने आया और कथा चल रही है, तो वो बर्तन झाड़ू पोछा बाद में करवाती हैं, पहले उसको 10 मिनट से 20 मिनट की पूरी कथा सुनवाती हैं कि कथा आ रही है, पहले सुन, उसके बाद काम। पहले कथा श्रवण कर और कथा सुन। पहले 10-15 मिनट तेरा भगवान को दे। हो सकता है इस जन्म में तुझे इतनी मेहनत करना पड़ रही है, इतनी घर घर जाकर काम करना पड़ रहा है, कभी शिव की कृपा हो गई और कुबेरेश्वर बाबा ने भंडार भर दिया तो तेरी जिंदगी 2 क्षण तू परमात्मा को अपने समय में से समय जिसने देना चालू कर दिया, उसकी जिंदगी अपने आप सार्थक हो गई। आप क्या कर रहे हो? समय ही तो दे रहे हो। और आखिरी में लोग मांगते क्या है? बोलो बोलो,
आखिरी में मांगते क्या है परमात्मा से? कोई बीमार पड़ा हुआ है तो भगवान से कहोगे इसको 2 लाख रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। 2 करोड़ रुपए दे दो प्रभु, मरने वाला है। क्या कहोगे? डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कर दो, थोड़ा समय मिल जाए। भगवान इसको 2-4 साल और दे दो, प्रभु इसको 2 महीने और दे दो, भगवान थोड़ा सा समय दे दो। परमात्मा से क्या मांग रहे हो? समय। भगवान लिस्ट उठाएगा, देखेगा इसने मुझे समय दिया है, हम उस परमात्मा को समय दें तो परमात्मा क्यों ना दे। एक कथा आती है बड़ी सुंदर, शिव महापुराण की, वो पवित्र कथा वर्णन करती है। स्कंद पुराण का कौमार खंड की वो कथा है। और स्कंद पुराण का कौमार खंड की कथा कहती है कि एक बार अर्जुन 12 वर्ष के लिए वन यात्रा पर चले। 12 वर्ष के लिए अर्जुन वन यात्रा पर चले, तो वो वन यात्रा करते करते दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंच गए। और दक्षिण में समुद्र के तट पर पहुंचे। जब वो वन यात्रा के लिए 12 वर्ष के लिए जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण उनसे मिले और मिलकर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन तुम वन यात्रा को जा रहे हो, पर याद रखना कि शिव को मत भूलना, शंकर की आराधना करते रहना, शिव जी की आराधना करते रहना, शंकर की साधना करते रहना। तुम शिव जी को मत भूल जाना, भगवान शंकर को मत भूल जाना। और यही जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वही की वही दशरथ जी जब भगवान श्री राम विदा हो रहे थे, तब माता कौशल्या जी के पास जब प्रणाम करने के लिए गए थे, तो माता कौशल्या ने भी यही कहा था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए, पर याद रखना कि तुम शिव को मत भूल जाना, शंकर को। तो राम जी ने प्रश्न किया था मां कौशल्या जी से, राम जी ने प्रश्न करा था मां कौशल्या जी से, मां आप कैसे कह सकती हैं कि मैं शिव को भूल जाऊंगा? तो माता कौशल्या जी ने कहा था, दुनिया की रीति है, बच्चा जिसके साथ मेला घूमने जाता है, मेला घूमने के लिए जब लोग जाते हैं, मेले की चमक देखकर, खिलौने देखकर जो मेला घुमाने वाला है उसी को भूल जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? हो जलगांव की जीजियों, सही है जीजाओ? मेला घुमाने जो लेकर गया, मेले की चमक देखकर, झूला देखकर, खिलौने देखकर, ये देखकर, वो देखकर, जो मेला घुमाने लेकर आया था उसी को भूल गए। ये कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, और जो घुमाने आया उसी को भूल गए। फिर आखिरी में क्या हुआ? मेला तुम उसको भूले, वो तुम्हें भूला। तुम मेले के चक्कर में, खिलौने के चक्कर में, चमक में इतने फंस गए, आखिरी में वो मेला जब पूरा खत्म हो गया, तब आंख में आंसू आ रहे, मेरा भैया कहाँ चले गया, मेरा पापा कहाँ चले गया, मेरी आई कहाँ चली गई, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया, उनने मेरा हाथ छोड़ दिया। आई बोली मैंने हाथ नहीं छोड़ा, पापा बोले मैंने हाथ नहीं छोड़ा, तू ये चमक में इतना भर गया कि मेरा हाथ तूने छोड़ दिया। मेला घुमाने जो आया था उसी को लोग भूल गए। उसी तरह परमात्मा भी हमें संसार के मेले को घुमाने के लिए लेकर आते हैं और हम उसका हाथ छोड़ देते हैं और संसार की चमक में रह जाते हैं। संसार की चमक हमें अच्छी लगती है, गाड़ी बंगला, ए जी ओ जी सब अच्छा लगता है। हम जब फ्लाइट में सफर करते हैं तो हम कई लोगों को देखते हैं उस फ्लाइट के अंदर, हमारे जीजा उनको इतने खुश होते हैं पूछो मत। फ्लाइट में सफर करने वाले जीजा इतने खुश होते हैं पूछो मत। एक बटन दबाई मैडम पानी लेकर आई, एक बटन दबाई मैडम जी सर, एक बटन दबाई जी सर, बड़े खुश होते हैं। तो हमने आशीष से कहा, आशीष ये तुम्हें मालूम है ये जीजा होने इतने खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि घर पर 25 बार बोलना पड़ता है, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, पानी ला दे, तब लाती है।
जैसे ही आए वैसे ही वेलकम सर। और घर पर गया तो अभी पोछा लगाया है, पांव मत रख देना। घबरा गया। वहां मैडम बोल रही है वेलकम सर, और यहां अंदर पांव रखते से मैंने बोला अभी पोछा लगाया, मैंने उधर पीछे रहो पीछे रहो, दिख नहीं रहा, अभी हाल पोछा लगाया, थोड़ा सूख जान दो तब आना। वो एक कहावत याद आ गई। एक पति की हत्या कर दी पत्नी ने, और पुलिस आ गई। पुलिस आई, उसने पूछा तो कहा कि इसने पत्नी ने पोछा लगाया था, गीले पोछे पे पांव रख दिया तो बंदूक से गोली मार दी। तो एसपी के पास खबर गई, गिरफ्तार कर लो उस महिला को। सर अभी पोछा गीला है, सर अभी पोछा गीला है। जिस गीले पोछे के चक्कर में पति गया, हम ही निपट जाएंगे, सूख जाएगा तब पकड़ ले भाई। अब वेलकम सर तो चले, जहां यहां वर्णन करा गया, शिव पुराण स्कंद पुराण कर रही है, अर्जुन तुम शिव को मत भूलना, शंकर को मत। कौशल्या मैया ने भी कहा था, राम तुम शिव को मत भूलना, बन जा रहे हो ना 14 वर्ष, शंकर जी को क्षण भर भी ना भूलना, रोज आराधना करना, रोज साधना करना, रोज पूजन करना, भूलना मत। ठीक है। तो कहा मां मैं शिव को क्यों भूलूंगा? तो माता कौशल्या जी ने कहा मेला घुमाने कोई जाता है, मेला घूमने वाला घुमाने वाले को भूल जाता है। संसार के लोग पृथ्वी पर आने के बाद गाड़ी बंगला जमीन जायदाद संपदा वैभव बहू बच्चे सब में तुम खुद अंदाजा लगाओ। मेरी जीजियां कभी सोचना, कभी विचार करना, मेरी जीजियां भी जीजा भी विचार करना, जब तुम कुंवारी थी, तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, तब तुम भगवान का सोमवार का व्रत कर लेती थी, सारे व्रत करती थी, रंगोली पेंटिंग डेंटिंग सब अच्छे से करती थी, बड़ी प्रसन्नता में करती थी, भगवान के मंदिर भी चली जाती थी, साधना भी कर लेती थी, व्रत भी। धीरे धीरे शादी हो गई, थोड़ा व्रत पूजन भजन कम हो गया, फिर बच्चे हो गए तो और कम हो गया। अब धीरे 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 सोचा था कि घर में बहू आ जाएगी तो मैं अच्छे से पूजन पाठ कर लूँगी, पर बहुआं जब से आ गई हैं तब से तुम्हारा पूजन पाठ और कम हो गया, फिर घर में पोता पोती हो गए तो और कम हो गया, अब तो तुम पलंग पर तो पूजन पाठ का तो नाम ही नहीं है। उसमें क्या विचार करिए। हम घिरते चले गए, घिरते चले गए, घिरते चले गए, और जब हम गिरते चले गए तो परमात्मा के करीब नहीं पहुंचे। अर्जुन भूलना नहीं, स्कंद पुराण का कुमार खंड कह रहा है कि अर्जुन भूलना नहीं। शिव को जो भूल गया, ना जाने कितने कितने जन्म उसको लेना पड़ते हैं। 83,99,999 जन्म कितनी बार लोगे, कितनी बार मरोगे? उससे अच्छा है एक बार शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर दो, तो फिर अगला जन्म नहीं होता, शिव के गण बनकर शिव के धाम में रह जाते हैं, फिर जन्म नहीं होगा, बार बार मृत्यु लोक में हम नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए तो शिव के धाम में कैलाश पर रहेंगे, कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, तेना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, मम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। हमें जितने जन्म मिले हम तेरी सेवा में लगा दें। तेरी कब लग सकते हैं? जब हम उसके हो जाएंगे। हमारा अगला जन्म कुछ नहीं। आप कहो कि सियोर वाले महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। स्कंद पुराण का कुमार खंड कह रहा है, शिव महापुराण का सती शिव महापुराण का उमाखंड वर्णन करता है कि जो मनुष्य, जो मानव मनुष्य देह में शिव महापुराण की कथा को दिल से श्रवण करता रहता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। वो शिव के धाम रहता, वो शंकर भगवान के धाम में निवास करता है। फिर वो ना कोई योनि तुमको मिला है, कोई कहे कि तुम कुत्ता की योनि पाओगे, कोई कहे तुम इसकी योनि पाओगे, तुम कोई उसकी योनि पाओगे। इन सब योनियों से छूट गया महाराज। अर्जुन तुम भगवान शिव को मत भूल जाना, नहीं भूलूंगा। और अर्जुन ने नियम लिया था भगवान शंकर की प्रतिदिन आराधना करने का। जैसे भगवान राम जी ने नियम लिया था कि प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजन करूंगा तब जल ग्रहण करूंगा, अर्जुन ने नियम लिया था कि प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करूंगा तब जल ग्रहण करूंगा। और आप सबको मालूम होगा कि एक बार भीम ने अर्जुन की हंसी उड़ा दी थी। शिवलिंग नहीं मिला था तो भीम ने क्या करा था कि पेड़ को काट दिया, और पेड़ को काट कर उसकी जो लकड़ी थी उसको काट कर लिया, या गोल गोल घिस के उसको तैयार करके उसको जमीन पर रख दिया और पोत दिया, और पोत कर का ले तेरे शंकर जी हैं, कर ले पूजन। अर्जुन ने उसी की पूजन कर ली। भीम पीछे खड़ा हुआ और पीछे खड़े होकर भीम अपनी धर्म पत्नी के साथ हंस दिया। हे अर्जुन, तुमने जिसकी पूजन करी है वो तो मैंने लकड़ी का गुट्टा रख दिया था, लकड़ी का टुकड़ा है, वो शिवलिंग नहीं है। अर्जुन कहने लगे, भैया फालतू की बात क्यों करते हो कि शिवलिंग नहीं है? मैंने तो शिव माना है, मैंने तो उसको शंकर माना है ना। अरे देख, तू खुद देख ले, उठा के हाथ में वो लकड़ी का गुट्टा, लकड़ी का टुकड़ा। अर्जुन कहने लगे, नहीं भैया मैं क्यों उठाऊं, मैंने तो शिव माना है ना, आप लाए थे तो आप ही उठाओ। अर्जुन के सामने भीम ने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाना चाहा, भीम ने पूरी दम लगा दी, पर वो लकड़ी का टुकड़ा रत्ती भर नहीं हिला, रत्ती भर हिला नहीं। आखिरी में भीम ने अर्जुन के सामने शिव को प्रणाम कर कर कहा, मेरी गलती थी। लोग कहते हैं ये कंकर है, हम कहते हैं शंकर है, लोग कहते हैं ये लकड़ी है, नहीं ये शिव है। ये शिव के प्रति प्रेम रोग हो गया है, प्रेम। और मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी। अब इसको एक लाइन करो, मैं हूं शिव रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 काशी वाले को बुलाओ, मैं हूं प्रेम रोगी।